Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, hope so you all are fine. And today we are going to talk about the pairing scheme of chemistry 10th class. Okay, pairing scheme पर हम बात करने जा रहे हैं. So first of all, you should try to pay attention to the topic कि pairing scheme क्या होती है. आपको पता है कि pairing scheme आपकी marks distribution होती है कि आपकी बुक के कौन से चैप्टर से कितने नंबर का और कौन सा क्वेश्चन आएगा. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, तो इनकी फॉर्मेशन या आपके पेपर आपकी पेपर फॉर्मेशन या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है जो उसको पेयरिंग स्कीम बोलते हैं. पेयर कहाँ कहाँ से बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो ये करना है. सो फर्स्टली आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स कि आपने इस पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग चलना है. जब आप इस पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो फिर आप इस बात को यकीनी बना पाएंगे कि आप अपने पेपर में अच्छा परफॉर्म करेंगे. बिकॉज अगर आप एक ही चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ज्यादा जोर देते हैं, उसके लॉन्ग क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं, शॉर्ट छोड़ देते हैं, ये शॉर्ट करते हैं, लॉन्ग छोड़ देते हैं, और 3 चैप्टर्स पे फोकस करते हैं, 4 को छोड़ते हैं, 4 को करते हैं, 2 छोड़े हैं, ऐसे बात नहीं बनेगी. आपने देखना है कि मेरे यहाँ पे पेयरिंग स्कीम में मेरे पास कौन कौन से चैप्टर्स मिलके लॉन्ग क्वेश्चन बना रहे हैं और मुझे कौन से ज्यादा आते हैं, किन पे मैंने फोकस करना है. पेयरिंग स्कीम इसलिए होती है, ये हेल्पफुल रहेगी आपको आपके मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए आपके पेपर में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो केमिस्ट्री का पेपर है 60 मार्क्स का होगा. कितने नंबर का होगा? 60 नंबर का आपका पेपर होगा, जो कि आप जानते हैं 60 नंबर का पेपर है. उसमें आपके 48 मार्क्स जो है उनमें से आपके 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 12 और 18 नंबर के आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और आपके 12 नंबर के होंगे एमसीक्यूज. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपका जो 60 नंबर का पेपर है उसमें से 75% नॉलेज बेस होगा, जिसमें 45 मार्क्स जो 60 में से 75% जो मतलब के 45 मार्क्स हैं आपके केमिस्ट्री के पेपर में, वो क्या होंगे? नॉलेज बेस होंगे. मिसाल के तौर पर आप अपनी बुक खोली है, आपने कोई टॉपिक देखा है, वो टॉपिक एज इट इज आपके पेपर में आएगा, आपने उसको सिर्फ लिखना है, राइट डाउन करना है. बट इन केस ऑफ एनालिटिकल बेस, एनालिटिकल जब आपको आएगा वो 25% होगा, जो कि 15 मार्क्स का, वो एमसीक्यूज में भी हो सकता है, वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी होगा, वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी हो. ये 15 मार्क्स जो है इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करने आपके पेपर में एनालिटिकल वे से. मिसाल के तौर पर कोई भी टॉपिक है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, उसकी डेफिनेशन को ऊपर नीचे करके या उसको कॉन्सेप्चुअल वे से कि उसमें कॉन्सेप्ट क्या, आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, वो उसको एमसीक्यूज में सेट कर सकता है, वो उसको शॉर्ट क्वेश्चन में सेट कर सकता है, वो उसको लॉन्ग क्वेश्चन में सेट कर सकता है. सो आपने इस पे ध्यान देना है कि एनालिटिकल भी इस तरह उन्होंने ऐड किया है, तो इस पे आपने फोकस करना है. बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज आप सिर्फ बुक को ही करते जाएं और उसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं, अगर आप उनको छोड़ते हैं तो यू विल नेवर बी एबल टू गॉट हायर मार्क्स इन योर एग्जाम. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास 12 एमसीक्यूज होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी बच्चे के लिए जिसने 55 प्लस नंबर लेने होते हैं. तो अगर इसमें से अगर आपके हाफ भी गलत हो गए तो फिर तो आप नंबर ही नहीं ले पाएंगे. सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है. एमसीक्यूज पे आपने बहुत अच्छे से फोकस करना है. और मैं आपको ये कहूंगा कि आपने ये जो 12 एमसीक्यूज हैं, ये जो एक्सरसाइज वाले होते हैं, ये तो आपने कभी भी नहीं छोड़ने. उसके अलावा पैचेस में जो इंफॉर्मेशन होती है वो नहीं छोड़नी. और आपने इसके अलावा बुक में से, थ्योरी में से जो इजी इजी बनते हैं आपके सामने पड़े होते हैं, अब तो मॉडल पेपर्स बहुत सारे आ गए हैं, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं और आपको हेल्प लेनी चाहिए. 12 एमसीक्यूज होंगे, उन 12 एमसीक्यूज में से भी 7 जो होंगे, 7 या 8 इतने कह लें आपके एक्सरसाइज, ये ऊपर नीचे भी थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन इतना नहीं, माइनर सा होगा. 7 एक्सरसाइज में से आएंगे, 5 आपके एडिशनल होंगे जो कॉन्सेप्चुअल हो सकते हैं, किसी भी जो है ना आपके चैप्टर में से कॉन्सेप्चुअल बन सकता है. और उसके बाद चैप्टर नंबर 9 है, 10, 11, मैं आप डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताने लगा हूं. चैप्टर नंबर 9 से 1 एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 10 से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 11 से 1 एमसीक्यू, चैप्टर नंबर 12 से 1, 13 से 2, 14 से 2, 15 से 2 और 16 चैप्टर से 1 एमसीक्यूज है. नो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द शॉर्ट क्वेश्चंस. आपका पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो होता है एमसीक्यूज का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है, जो कि 12 एमसीक्यूज होंगे. नो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट शॉर्ट क्वेश्चन. शॉर्ट क्वेश्चन में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 में से आपको टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे,
टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे। 8 में से आपने कोई से 5 क्वेश्चंस करना होंगे। उसमें क्या है, चैप्टर नंबर 9 में से 2 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 11 में से 4 क्वेश्चन आएंगे, 6 हो गए, और क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 12 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपके 8 हो गए शॉर्ट क्वेश्चंस। 8 में से आपने सिर्फ और सिर्फ 5 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब यहां से देखें, चैप्टर नंबर 11 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं, सो यू शुड ट्राई टू पे अटेंशन टू चैप्टर नंबर 11 मोर देन दीज 2 चैप्टर्स। इन पे भी करें फोकस, इनको भी करना है, लेकिन ज्यादा आपने प्रायोरिटी सबसे पहले जो करना है वो चैप्टर नंबर 11 करना है, बिकॉज इसमें से जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें ज्यादा वेटेज है मार्क्स की। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 होगा, उसमें भी 8 क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 15 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, एंड टोटल आपके 3 और 3 6 एंड 2 8। 8 में से आपने करने हैं 5 क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पे देखें, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 15 अगर आप अच्छे से कर सकते हैं, नॉलेज बेस भी, एनालिटिकल बेस सारे करते हैं, तो फिर यहां से आप अगर चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 10 को कर लेते हैं, आपके 5 क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। यहां पे अगर आप देखते हैं, चैप्टर नंबर 9 को अच्छे से करते हैं, 11 को अच्छे से करते हैं, आपके 5 क्वेश्चंस यहां से हो जाएंगे। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और ये आपके 10 नंबर के, 10 नंबर के, और ये भी 10 नंबर के। टोटल आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो पोर्शन है वो 30 मार्क्स का हो जाएगा। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 14 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे। चैप्टर नंबर 16 में से आपको फिर 4 क्वेश्चन आएंगे। सो टू मच इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका। 14 चैप्टर भी नहीं छोड़ना, 16 भी नहीं छोड़ना, बिकॉज यहाँ पे वेटेज ज्यादा है। 2 चैप्टर्स ही है, एनालिटिकल बेस भी हो सकता है और नॉलेज बेस ज्यादा होगा। कॉन्सेप्चुअल जो होता है वो थोड़ा पोर्शन आएगा। अच्छा, यहां से भी आपने 5 क्वेश्चन करने। नो, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आएंगे। अच्छा, आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, क्वेश्चन नंबर 6 होगा, क्वेश्चन नंबर 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास एक जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा उसमें आपके 2 पार्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए होगा, पार्ट बी। अच्छा, ये एक क्वेश्चन 9 नंबर का होगा, एक 5 का होगा, एक 4 का होगा, 2 पार्ट होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन एक जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 9 से आएगा और एक चैप्टर नंबर 10 से आएगा। सो ये आपकी है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू योर चैप्टर्स के। ये चैप्टर 9 से आएगा ए पार्ट और 10 से आएगा पार्ट बी आएगा। आगे फिर क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास चैप्टर नंबर 13 से ए पार्ट आएगा और क्वेश्चन नंबर 15 से बी पार्ट आएगा। तो इस तरह ये भी 9 नंबर का होगा, ये भी 9 नंबर का होगा, एक 5 का और एक 4 का। और फिर क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें आपके पास 12वें चैप्टर से ए पार्ट आएगा और 16 में से मिसाल के तौर पे आपके यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन है, 2 पार्ट है, यहाँ पे भी 2 पार्ट है, यहाँ पे भी 2 पार्ट है, तो 2 पार्ट आएंगे, लेकिन 3 क्वेश्चन है, 3 में से करने आपने 2 हैं। तो यहाँ पे चैप्टर 16 से पार्ट बी आएगा, ये भी 9 क्वेश्चन का, ये 9 और 9 और 9, लेकिन करने आपने 2 हैं। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने ये 2 करने हैं, आपने ये। एवरेज स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी कोशिश होती है कि हम थोड़ा सिलेबस जो है ना उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें और सिलेक्टिव स्टडी कर लें, बट मैं आपसे कहूंगा जितना हो सकता है आप ज्यादा से ज्यादा करें। बट वो एवरेज स्टूडेंट्स जो अभी तक नहीं कर पाए या अभी तक वो पीछे हैं, तो उनको कहूंगा कि ये पेयरिंग स्कीम लाजमी देखें। आप पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग चलेंगे। आप चैप्टर नंबर यहाँ पे देखें, चैप्टर नंबर 14 जो है वो है ही नहीं है यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस की फॉर्मेशन में, वो बन ही नहीं रहा, वो शॉर्ट में आ रहा है बस। तो चैप्टर नंबर 14 को आप लगे रहे कि मैं यहाँ से लॉन्ग करना है, तो वो आएगा ही नहीं। पेयरिंग स्कीम को आपने लाजमी देखना है। सो इट वाज द पेयरिंग स्कीम ऑफ 10th केमिस्ट्री। तो मैं ट्राई करूंगा इंशाल्लाह कि आपको इसके अलावा चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और जो पेपर में आ सकते हैं, वो भी शेयर किए जाएं। एंड वन मोर थिंग इज कि आप इस पेयरिंग स्कीम को अपने रजिस्टर पे लिखें, खुद से लिखें। खुद लिखेंगे आपका माइंड काम करना शुरू कर देगा एंड डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ कर पाएंगे। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।